इतिहास की बुक पढ़ दो क्या ना गुरुजी कौन पढ़ी से, तो ये काम आएगी एग्जाम के वक्त। अब बीच बीच में इन स्टेपों से जब एक भक्त गुजरता है तो बीच में कुछ लोगों से राय भी लेता है, विचार विमर्श करता है। आदमी राय हमेशा अपने आदर्श से लेता है। आदमी अपना आदर्श उस व्यक्ति को मानता है जो व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस है, सफल है। अब सफल आदमी की कुछ लोग राय बढ़िया देंगे आपको कि इस तरीके से तैयार करो, लेकिन 90% लोग तो इस तरीके की राय देंगे कि जैसे वो तो एक महान आदमी है, ऑटोमेटिक ही सिलेक्शन हुआ है। प्रतियोगिता दर्पण में आईएएस की इंटरव्यू आते हैं, मैं हर बार पढ़ता हूं, तो उस इंटरव्यू में मैंने जितने भी लोगों के इंटरव्यू देखे तो उनमें पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ते थे, और मैंने आज तक किसी का नहीं देखा 5 से 6 घंटे, बस यही लिखा था हम अमूमन 5 से 6 घंटे पढ़ते थे। तो भाई बाकी टाइम क्या करते हो तुम? यार 5-6 घंटा पढ़ के आईएएस बन के, वाह यार पुलिस में नहीं बन रहे लोग, ऐसा क्यों माहौल बना रहे हैं? पिछली बार एक आईएएस का इंटरव्यू हुआ, बड़ा अफसोस हुआ मुझे पढ़ के, जब उसने ये कहा कि मेरा गर्लफ्रेंड की वजह से सिलेक्शन हुआ था, लोग तुम्हें आदर्श मानते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसे मैं प्राप्त न कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लोग मुझे आदर्श मानते हैं, लोग मुझे दृष्टांत मानते हैं। जब मैं काम नहीं करूंगा तो लोग मुझे दृष्टांत मान के काम नहीं करेंगे, मुझे करना पड़ेगा काम। तो वो लोग जो सफल हो गए वो ऐसी राय दे रहे हैं, गर्लफ्रेंड से सिलेक्शन हुआ, एक कह रहा है मैं आईपीएल देखता था, एक कुछ भी बोल रहा है कि 5-6 घंटे से ज्यादा पढ़ता नहीं था, तो बाकी काम क्या करता था रे तू? तो ये क्या है? अब आप जैसे गांव में किसी का सिलेक्शन हुआ, 2nd ग्रेड में हुआ, 1st ग्रेड, आप राय लेने के लिए जाते हो। अब देखो कोई जो सही है वो तो सही दे देगा, बाकी 90% कैसी राय दी? थोड़ा सार सिलेक्शन है, थोड़ा बताओ उनके। अरे ना रे मन तो बेरो ही को नहीं हो, वो सागारो फोन आयो, बोलो रे कोलेटर आ गयो है, गाड़ी कर रखी तन चालनो पड़ो, जुद मत सागे गयो जुद हो। वाह यार इतनी जल्दी दिन भूल गया बेरोजगारी के। और सत्य है लोग भूल जाते हैं अपने दिन। 3rd ग्रेड में जिनका सिलेक्शन हुआ, बड़ी मेहनत से सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद पता है क्या करते हैं? 2nd ग्रेड जैसे 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, अपनी बेरोजगारी के दिन भूल जाते हैं, और जब तैयारी करते हैं तब तो बोलते हैं कि पाकिस्तान में ड्यूटी आई तो वहां भी कर लेंगे। फिर ड्यूटी आ गई डार्क जोन है, फिर 3rd ग्रेड में सिलेक्शन है, फिर दोबारा 3rd ग्रेड का पेपर देते हैं, किसी एक बच्चे के आगे फिर आते हैं, वो कहते हैं वेटिंग निकल जाए, काय की निकल जाए, कब निकलेगी। ऐसे करने से आप किसी एक व्यक्ति के आगे नहीं आ रहे, आप 10 लोगों का रोजगार छीन रहे हो, आप 10 लोगों को, यानी 10 लोग पालते हैं। एक नौकरी लगाओ, आदमी 10 लोगों का पालन पोषण करता है, तू उन 10 लोगों के आगे आए, तूने अब किसी का रोजगार छीना है। पुलिस में ऐसा बहुत है, पुलिस का पेपर देते हैं, दोबारा फिर पेपर देते हैं, अरे क्या हासिल हो गया? नौकरी का जहां भी करनी है कर ले। कम से कम इस तरीके से 10-10 लोगों के भूल जाते हैं लोग, अपने जो दिन है बेरोजगारी के वो दिन भूल जाते हैं, और बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो राय भी आपको ऐसी ऐसी दी जाएगी, और कई तो उठपटांग भी दी जाएगी। चलो उनका जिक्र न करते हुए यहां तक पहुंचो, 3रे स्टेप पे। अब देख लो 3रे स्टेप तक मुझे पहुंचने में इतना टाइम लग गया, तो आपको तो कितना लगेगा देख लो। 3रे स्टेप पे जब आदमी पहुंचता है, एक गाइड चाहे कोई ले आओ, घटिया से घटिया ले आओ कि आपको लगे इससे घटिया कोई गाइड नहीं है, वो ले आओ। गाइड आपको लानी पड़ेगी, जिसकी आप तैयारी करो उसकी एक गाइड जरूर लेके आओ, क्योंकि इससे आपको पता चलता है क्या सिलेबस है क्या है। एक गाइड से बाहर कितना का मैटर जाता है गुरुजी? 5%। बिल्कुल, मान लो अभी पेपर हुए हैं 1st ग्रेड का, फेसबुक पे पोस्ट देख लेना, एक भी पोस्ट मैंने नहीं देखे, सारी पोस्टें ऐसी देखी है, हमारी बुक से इतने पर्सन आए, हमारी बुक से इतने पर्सन आए। किसी कोचिंग वाले ने नहीं डाला कि मेरे नोट्सों से इतने पर्सन आए, किसी कोचिंग के अध्यापक ने नहीं डाला मेरे नोट्सों से इतने आए। नहीं आते भैया, फेंकने की बातें होती है, वो किताबों से आएगा। पिछली बार राजस्थान पुलिस के बी पार्ट में कोई कोचिंग वाला कह दो कि मेरे नोट्सों में से आया था, लेकिन किसी ना किसी किताब से तो आए हैं। इसलिए ज्यादा कोचिंग नोट्सों के पीछे मत भागो, अपनी गाइड अपनी बुक से नोट्स बना लो अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। वो तो फेंकने की बातें होती है। गाइड के अंदर ना गुरुजी 5 को नहीं ज्यादा जाए, चल यार 10 उड़ जाते हो, ना गुरुजी ज्यादा जाए, चल यार 15 उड़ जाते हो, ना गुरुजी 20% मैटर 12 उड़ जाए, तो कोई नहीं जान दे यार 20%, फिर भी 80 बच रहे हैं। अरे तो तेरो तो 80 में सिलेक्शन होने लाग रहे, फिर क्यों इनने भी ना भासतो फिर? एक गाइड को रट दो, पेज तक याद हो जाए तो दूसरी ले लेना। पेज याद होने का मतलब, जैसे कोई प्रश्न आया कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई, तो ऐसे होना चाहिए कि भाई पेज गए ई साइड में इन्हें नीचे नीचे लिखे है, इनका मतलब पेज याद हो गया, फिर तू पढ़ ले चाहिए। बाकी एक तो पहले रट ले कि उसमें जो भी कुछ है मैं पहले तो ये रटूंगा। एक गाइड से अगर आप पहुंच गए यहां तक, इसमें कभी पहले रुचि नहीं होती है।
ये लास्ट नाम है, राइटरों की बुकें आदमी सबसे अंत में पढ़ता है। जिस दिन तुम्हारा गाइड पढ़ने का मन करने लग जाए, समझ लो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच गए। अगर आपका राइटरों की बुक पढ़ने में आनंद आने लगा तो समझो अब तो आप परम धाम के नजदीक ही हो। अगर यहीं अटके हुए हो तो बहुत दूर हो। जितना जल्दी हो सके छोड़ देना, जितना जल्दी हो सके। यहां तक बुक में अगर रुचि हो गई अच्छे अच्छे राइटरों की, तो फिर तो कहना ही क्या भाई, फिर तो आपको जरूरत ही नहीं पुलिस की, आप तो फिर कॉलेज लेक्चरर भी बन सकते हो। और जब यहां पहुंचोगे, सर लग जाएंगे क्या? अरे क्या लग जाएंगे यार। 21 साल का एक, अभी आरजेएस का रिजल्ट आया था, 21 साल का एक लड़का जिसका नाम था मयंक प्रताप सिंह, 21 साल का एक लड़का जज बन गया था। 21 साल को गुरुजी, हाँ 21 साल को, 25-25 का थे हो गया था, याद आ गई है। जिस उम्र में तुम कोचिंगों में घूम रहे हो उस उम्र का एक लड़का जज बन गए। जिस उम्र में तुम लोगों की गाड़ियों में बैठ के आ रहे हो उस उम्र का एक लड़का सरकार से गाड़ी ले ली। जिस उम्र में तुम मकान ढूंढते फिर रहे हो उस उम्र के एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने, और भाई साहब सरकार से मकान ले लिया। अब कलेक्टर भी उसके सामने खड़ा होगा, प्रोटोकॉल होता है अपना अपना, जज है भाई साहब, वो सामने खड़ा कर सकता है किसी को भी। वो जज बन गया। तुम जिस उम्र में लड़कियों के पीछे घूम रहे हो ना, उस उम्र में क्या सजा देनी है वो ये डिसाइड करेगा 21 साल का एक लड़का। तुम जिस उम्र में फेसबुक पे सर्च मार रहे हो उस उम्र का एक लड़का जज बन गया, न्यायाधीश बन गया, राजा बन गया। न्याय करने का अधिकार राजा को होता था, राजा बन गया एक लड़का। इनके मां बाप तो गर्व करते होंगे कि यार क्या बात है, इनका समाज भी इन पे गर्व करता होगा कि 21 साल का जज बन गया। हर मां बाप यही चाहते होंगे कि हमारा बेटा भी मयंक प्रताप सिंह जैसा बने। बन तो तुम भी सकते हो, लेकिन इन धामों से यात्रा जैसे करनी है वैसे करनी। जीके में बड़ी समस्या आती है और जीके सबसे ज्यादा जुड़ गया। तो किताबों में बता दिया जो गुरुजी करवा रहे हैं, फिर किताब में से निकालो। दूसरा, अगर शॉर्ट तरीका अपनाओ, ये तो पढ़ना ही, इसके अलावा एक जिला दर्शन की बुक लाओ, आप वैसे भी पढ़ सकते हो। अरे कितने जिले हैं, 33 ही तो जिले हैं। एक जिले को आप 1 घंटा भी देते हो, 2 घंटा 3 घंटा जिला का देने का मतलब उसमें सारा मैटर लो। फिर जिला दर्शन की आप बुक लाओ, उसमें कोई मंदिर आया, जैसे अजमेर पढ़ रहे हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, आपकी 33 जिलों की बुक में इतना ही मिलेगा। लेकिन आप इतने नोट्स तैयार करो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बातें निकाल कर वहीं और लिख दो। 33 जिले, एक जिले को 1 दिन दोगे तो भी भाई साहब 2 दिन 3 दिन दोगे तो भी 3 महीने में राजस्थान तो ऐसे हो जाएगा। तो जिला दर्शन की भी एक बुक ले आओ और उस बुक में से प्रत्येक जिले का, एक जिले का उस बुक में से मैटर निकाल के फिर कम से कम 3 पेज बीच में छोड़ो और फिर आपको जो भी बातें जिले की आती जाए उसमें डालते जाओ। देखो लास्ट टाइम में आप 33 जिले तो ऐसे ऐसे उंगलियों पे कर दोगे।